हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी को हमारे चैनल एंजॉय द नेचर पे फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, आपने ट्रेन से सफ़र तो किया होगा। जब भी हमें कहीं ट्रेन से सफ़र करना होता है, हमें सबसे पहले उस ट्रेन का एक टिकट लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें एक कन्फर्म टिकट मिल जाए। कभी क्राउड होने की वजह से कन्फर्म टिकट नहीं मिलता है, तो हमारी यही प्रयास होती है कि कम से कम आरएसी तो मिल जाए। आरएसी, आपने आरएसी का नाम सुना होगा। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी एक ऐसा टिकट जो कैंसिलेशन के अगेंस्ट होता है, यानी वो खुद से कैंसिल नहीं होता है, कंफर्म ही माना जाता है एक तरह से। साइड वाली सीट पे जब दो पैसेंजर एक साथ बैठ के जाते हैं एक सीट पे, तो उसे आरएसी कहा जाता है। तो कम से कम वो तो मिले। क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेन का कोई कंफर्म टिकट नहीं होता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फेयर तो उतना ही लगता है। एक ऐसा पैसेंजर जिसने कंफर्म टिकट रखा हो, जिसके पास कंफर्म टिकट होता है, वो आराम से एक सीट पे सो करके अपनी आराम से जर्नी को पूरा करता है। वहीं एक दूसरा पैसेंजर जिसने उतना ही किराया दिया होता है, अगर उसके पास वेटिंग टिकट होती है तो वो पूरे ट्रेन में जो है एक लवारिस के जैसा होता है। समझ लीजिए, उसे कोई अपने पास तक बैठने नहीं देता है। बहुत दिक्कत होती है। अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होती है अगर हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती है। तो यही रीज़न होता है कि जब भी कोई ट्रेन से यात्रा करने की कोशिश करता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है किसी भी कीमत पे हमें एक कंफर्म टिकट मिल जाए। अगर टिकट कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो कम से कम आरएसी मिल जाए, क्योंकि वो आरएसी पे भी एडजस्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कंफर्म टिकट नहीं मिलने पे या तो दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना होता है, कंफर्म टिकट जब नहीं मिल पाती है, तो वो कहीं ना कहीं बसेस से जाना प्रेफर कर लेता है। वहीं अगर लंबी दूरी होती है, बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है, तो अधिकांश लोग इसमें फ्लाइट को चुनते हैं। वैसे लोग फ्लाइट को चुनते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जिनका बजट अलाउ करता है। लेकिन देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे कोई जॉब का सवाल होता है, हमें वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, किसी को ले जाना। तो कई सिचुएशन हो सकते हैं। तो अगर हमें कहीं बहुत ज़रूरत है जाना और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग फ्लाइट को चुनते हैं, अगर हमें जो है कंफर्म टिकट ना मिलता हो। देखिए, फ्लाइट के साथ कुछ अलग नियम होता है, बिकॉज फ्लाइट में आप कभी भी चाहें तो आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है। एक फ्लाइट के अंदर करीब 200, 250, 300 के आसपास में सीटें होती है, और ये जो नंबर्स ऑफ सीट्स हैं वो ट्रेन के मुकाबले बहुत कम होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फ्लाइट में इतनी कम सीट्स होने के बावजूद भी फ्लाइट का टिकट एक दिन पहले तक आसानी से मिल जाता है, जबकि ट्रेन के टिकट कई कई महीने पहले बिल्कुल भरे पड़े होते हैं। तो इनके पीछे क्या रीज़न होता है? क्यों फ्लाइट की टिकट जो है हमेशा मिल पाती है? आप 2 महीने 3 महीना पहले भी फ्लाइट बुक करना चाहें तो आसानी से टिकट मिल जाती है, और 2 दिन पहले भी आपको 99% चांसेज है कि आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। तो क्या कुछ होता है? क्यों ऐसे फ्लाइट का टिकट हम जब चाहते हैं तब हमें मिल जाती है? तो इसके पीछे रीजन ये होता है, फ्लाइट की टिकट का हमेशा मिलने की चांसेस ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोई फ्लाइट बुक करना चाहते हैं तो आप अगर बहुत पहले फ्लाइट को बुक करते हैं तो आपको वो टिकट सस्ते में प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो फ्लाइट का जो है डेट नज़दीक आते जाता है, फेयर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है, और फेयर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये होता है कि अधिकांश लोग जो वियर नहीं कर पाते वो पहले ही हट जाते हैं, और इस सिचुएशन में अधिकांश सीटें वैकेंट रह जाती है, बची रह जाती है। और ये जो है, ये सारी बची हुई सीटें उन सारे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाती है जिन्हें अति आवश्यक है जाना, यानी जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, वो इस तरह से महंगे टिकट को खरीद लेते हैं, और ये जो है टिकटें आराम से बिक जाती है। यानी जैसे जैसे दिन जो है डेट नज़दीक आते जाता है, फ्लाइट की टिकट और महंगी होती जाती है, और महंगी टिकट होने की वजह से जो है ज़्यादातर लोग इस टिकट को बुक नहीं करते हैं, और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी ज़रूरतमंद ही लोग इस तरह के टिकट को खरीद पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बिजनेसमैन होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जिन्हें अचानक कहीं जाना होता है, लेकिन उनके पास पैसा तो होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए ये सारी टिकटें भी उस दिन तक बिक जाती है, और इस तरह से फ्लाइट वाली कंपनियों को कोई नुकसान नहीं होता है, यानी टिकटें बिक जाती है, और यही रीज़न है कि हमेशा उसमें अवेलेबल होती है। इंडियन रेलवेज के अधिकांश पैसेंजर जिन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, वो बसेस
और फ्लाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह से इंडियन रेलवे को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचता है एक अच्छा कोई सिस्टम न होने की वजह। ऑनलाइन टिकट करने वाले कुछ स्मार्ट लोग ऐसे टिकट को बुक करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए किसी पैसेंजर को पटना से सिकंदराबाद तक की जर्नी करनी है और ये बहुत लंबी डिस्टेंस है, बहुत लंबी जर्नी है, और ये पटना से लेकर के सिकंदराबाद के बीच में करीब 17-18 स्टेशन है जहां पर ये ट्रेन रुकती है। तो सपोज करिए कि एक पैसेंजर है जिसे रांची से सिकंदराबाद जाना है और उसे पटना से सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन से जर्नी करनी है। तो ये जो ट्रेन है वो पटना से खुलती है और सिकंदराबाद तक जाती है। तो जैसे ही ये पैसेंजर रांची से सिकंदराबाद की टिकट को सर्च करता है, सर्च करने पे उसे वेटिंग मिल रहा होता है। तो जनरली होता यह है कि जो भी पैसेंजर्स होते हैं उन्हें अगर रांची से सिकंदराबाद जाना होता है तो रांची से सिकंदराबाद के बीच में देखते हैं, अगर कंफर्म टिकट दिखा रही होती है तो लेते हैं, वरना वो दूसरे और फ्लाइट का सहारा लेते हैं। वहीं स्मार्ट अगर पैसेंजर है जो खुद से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उन्हें रांची से सिकंदराबाद जाना है तो वो रांची से सिकंदराबाद के बीच में अगर कोई टिकट कंफर्म नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं कि वो एक स्टेशन 2 स्टेशन पीछे से सर्च करेंगे। सपोज दैट रांची से पहले अगर गया स्टेशन है तो गया से अपनी टिकट को बुक करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या गया से सिकंदराबाद के बीच में कोई टिकट तो नहीं मिल रहा है। अगर गया से सिकंदराबाद के बीच में टिकट कंफर्म मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर एक स्टेशन और पीछे जाते हैं जहानाबाद, और अगर जहानाबाद से भी उन्हें टिकट नहीं मिलता तो सीधे टिकट सोर्स स्टेशन से सर्च करते हैं, यानी वो टिकट पटना से सिकंदराबाद के बीच में सर्च करते हैं। हो सकता है अलग अलग स्टेशन का अलग अलग कोटा होता है, तो इनके बीच में कहीं उन्हें टिकट मिल भी सकती है, और नहीं मिलती है तो सीधे सोर्स स्टेशन से करते हैं, जैसे पटना से करेंगे। पटना से लेकर के सिकंदराबाद के बीच में उन्हें अगर कंफर्म टिकट मिल गया तो पटना से सिकंदराबाद के बीच का टिकट को क्या करते हैं, अपने टिकट को बुक कर लेते हैं। और ये टिकट सस्ता भी होता है, भले थोड़ा ज़्यादा फेयर देना पड़े, लेकिन तत्काल वगैरह से तो ज़्यादा चीप होता है, कॉस्टली नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि पटना से भी सिकंदराबाद के बीच का टिकट नहीं मिल पाता है, तो फिर यह पैसेंजर जो होता है वह अब डेस्टिनेशन स्टेशन को फिर जो है पीछे की तरफ करने लगता है, यानी वो सोचता है चलो सिकंदराबाद तक नहीं मिल पा रहा है लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे स्टेशन है, मे बी वहां तक तो मिल जाए। जैसे सिकंदराबाद के पहले काजीपेट पड़ता है तो वहां मिल जाए, या फिर पेड्डापल्ली मिल जाए, या फिर बेगमपल्ली तक का कोई टिकट मिल जाए। और इस तरह से ये पैसेंजर को सपोज करिए कि बेगमपल्ली तक का टिकट मिल जाता है और ये पटना से लेकर बेगमपल्ली तक के टिकट को बुक करता है, बोर्डिंग रांची में ही रखता है और बोर्डिंग अपना कर लेता है। रांची से ये बोर्ड करके आराम से बेगमपल्ली तक जाता है, फिर वहां से किसी दूसरे जो है ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वो आराम से सिकंदराबाद पहुंच जाता है। तो ये सारे काम एक स्मार्ट पैसेंजर करते हैं कि ये सारे काम एक पैसेंजर को खुद करना होता है और इसमें बहुत वक्त लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसे हर एक स्टेशन को सिलेक्ट करके मैनुअली चेक करना पड़ता है। एक स्टेशन को सिलेक्ट करके बार बार स्टेशन को बदल करके, कभी सोर्स स्टेशन, कभी बोर्डिंग स्टेशन को बदल करके, कभी टिकट जो है जहाँ से करी जा रही है उस स्टेशन को बदल करके, तो कहीं पे डेस्टिनेशन स्टेशन को बदल करके ये चेक करना पड़ता है कि उसे कहाँ तक का टिकट मिल पा रहा है। लेकिन सोचिए कि इसी इंटेलिजेंस वर्क को, इसी स्मार्ट वर्क को कोई इंसान न करके कोई सॉफ्टवेयर और कोई कंप्यूटर करने लगे, जिसे इंसान ने बनाया हो वो अगर करे, तो इस तरह के काम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, शॉर्ट में एआई कहते हैं। तो कितना अच्छा होगा अगर ये सारा काम एआई करने लगे। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब जो है इंडियन रेलवे आपको, यानी जितने भी पैसेंजर्स होंगे उन सारे पैसेंजर को वो अपने इंटेलिजेंसी के जरिए, अपने वर्क के जरिए कोशिश करेगा कि हर एक पैसेंजर को की जो जर्नी है जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से लेकर के जहाँ जर्नी खत्म होगी उनके बीच कहीं से भी अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो सारे कॉम्बिनेशन आपको दिखाएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे रांची से आपको सिकंदराबाद जाना है, तो सपोज करिए कि आप जैसे ही रांची से सिकंदराबाद के बीच में टिकट को सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया जाता है कि वेटिंग है रांची से सिकंदराबाद। लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अब आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी देने वाला है। यानी रांची से सिकंदराबाद के बीच में जब टिकट सर्च करी जाएगी तो आपको ये इंफॉर्मेशन तो दिखाई देगा ही कि रांची से सिकंदराबाद के बीच वेटिंग है, लेकिन साथ साथ ये आपको ये भी बताएगा कि अगर इन रांची और सिकंदराबाद के बीच में हटिया और रायपुर, बिलासपुर ये सारे भी स्टेशन पड़ते हैं और रांची से पहले गया, जहानाबाद, पटना भी पड़ता है, तो आपको ये बताएगा कि पटना से
जहानाबाद, गया, हटिया या इन किसी भी स्टेशन के बीच से आपको सिकंदराबाद तक का भी कोई अगर कम्बिनेशन बन रहा है तो बहुत सारे कम्बिनेशन दिखाएगा। सपोज दैट आपको ये दिखा सकता है कि पटना से लेकर के बेगमपल्ली के बीच में टिकट मिल रहा है, आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। वहीं जहानाबाद से लेकर के काजीपेट, बेगमपल्ली तक का दिखा सकता है। गया से लेकर के मान लीजिए बिलासपुर दिखा दिया या बेगमपल्ली दिखा दिया, तो हटिया से लेकर के सिकंदराबाद के बीच का दिखाया, या फिर आपको एक नया कम्बिनेशन बिलासपुर से लेकर सिकंदराबाद के बीच में दिखाएगा। तो बहुत सारे कम्बिनेशन, यानी आपको रांची से सिकंदराबाद जाना है तो आपको जितने तरह के कम्बिनेशन बनेंगे वो सारे कम्बिनेशन, कई कम्बिनेशन आपको आपके सामने ला करके दिखाएगा। आप उसमें जो अच्छा लगे सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आप वहाँ जो है अपनी जर्नी को आरामदायक बना सकेंगे। तो ये हमें इतने सारे फायदा होने वाला है। इसे आइडियल ट्रेन प्रोफाइल के नाम से जानी जाती है। इसे इंडियन रेलवे के द्वारा जो है विकसित करी गई है। आपको बता दें कि ये सारा कुछ है, ये सब कुछ इंडियन रेलवे के जरिए यानी क्रिस के जरिए ये सारी चीज़ें करी गई है। क्रिस यानी सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में CRIS के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअल इंडियन रेलवे का अपना एक सिस्टम है जिसके जरिए सारी चीज़ें हैंडल करी जाती है। आइडियल ट्रेन प्रोफाइल को डेवलप करने के लिए ये क्रिस जो है लगभग 2 सालों से इस पे वर्क कर रहा था और फाइनली इसने एक आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नामक के सिस्टम को डेवलप करी गई है जो AI बेस्ड होगा और ये हमें बहुत तरह के कम्बिनेशन बना करके देगा। तो ये सारी चीज़ें इंडियन रेलवे के द्वारा करी गई है। इससे तो पैसेंजर को बहुत सारा फायदा होगा, आपको सीधे दिख रहा है, लेकिन इस सिस्टम के जरिए इंडियन रेलवे को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम टिकट लेते हैं, टिकट नहीं मिलने के बाद से हम कहीं और चले जाते हैं और इस तरह से टिकट के जो सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एक ट्रेन से करीब 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है इंडियन गवर्नमेंट को। 200 ट्रेनों पे इस तरह का ट्रायल करी गई तो पाया गया कि जिस ट्रेन में, जो ट्रेन लंबी दूरी की थी, यानी जिसके ऐसी ट्रेन जिसके बीच में लगभग 60 पड़ाव है, तो उसने कुल 1800 कम्बिनेशन बना करके 1800 संभावित टिकट के कम्बिनेशन बना करके दिए। वहीं 10 पड़ाव वाले ट्रेन के बीच में लगभग 45 तरह के कम्बिनेशन बना करके इसने दिया। तो इस तरह से अगर इसको इस्तेमाल करी जाए तो सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि जो भी पैसेंजर हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाती है उनमें करीब 5 से 6% तक कंफर्म टिकट मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे और वहीं भारतीय रेल को इससे काफ़ी अधिक फायदा पहुंचने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप हमारे इस चैनल नए हैं, हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि इस जानकारी को सारे लोग हासिल कर सकें और सबके पास ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कोई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।